अगली नदी है जिसका नाम है मां नर्मदा, जो भगवान शिव के श्रम बिंदु से प्रकट हुई है। मां नर्मदा जिसको महादेव की कन्या कहा गया है। जिस समय शंकर जी ने विष पिया तो विष इतना चढ़ गया, भगवान मेकल पहाड़ पर जाकर बैठ गए जाके, और वो सहन नहीं हो रहा था विष जहर, पसीना बहुत भारी था। जब जहर चढ़ता है तो देह में पसीना आता है, और हार्ट अटैक पड़ता है तब भी देह में भारी पसीना आता है। वैसे पसीना देह से निकलना बड़ा शुभ है। जिसको पसीना ज़्यादा निकलता है साल में उसे कभी बुखार नहीं आता, और बुखार आने वाले व्यक्ति को पसीना निकल जाए तो उसका बुखार उतरकर शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो जाता है। लेकिन ये दो समय का ये पसीना, एक तो विष दिया गया, पसीना आ जाएगा बॉडी में शरीर में, और एक किसी का हार्ट अटैक पड़ गया तो पूरा शरीर में पसीना उस समय होगा। तो भगवान शंकर को विष चढ़ गया और वो मेकल पहाड़ पर बैठ गए थे जाकर के। पसीना इतना था कि भगवान के भाल से जैसे ही पसीना पर्वत के ऊपर गिरा तो उसमें से एक सुंदर कन्या प्रकट हो गई है, अद्भुत कन्या प्रकट हुई। इसलिए उस बेटी को मेकल सुता के नाम से भी जानते। भगवान शिव ने कहा, बेटी वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तो इसने जवाब दिया कि मैं सरता बनकर पूरे जगत का कल्याण करूं, यह कृपा आप कर दीजिए। भगवान शिव ने कहा, तो मेरे श्रम बिंदु से निकली है। धरती पर जब कोई नदी नहीं थी तब की नर्मदा है। वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि 250 से 600 करोड़ वर्ष का अनुमान मां नर्मदा का धरती पर आने का बताते हैं। 250 करोड़ वर्ष पुरानी मां नर्मदा, कोई नदी ही नहीं थी धरती पर, गंगा से पहले की है नर्मदा। और आनंद की बात यह है, मत्स्य पुराण में लिखा है कि जब सृष्टि का प्रलय होता है, समुद्र का पानी पूरी दुनिया में होता है, सगरी नदियां लुप्त हो जाती हैं। उस समय भी जीवंत यदि कोई नदी रहती है तो वो सिर्फ नर्मदा रहती है, सिर्फ नर्मदा। हनुमान जी जैसे चारों युगों में रहते हैं, माँ भगवती नर्मदा चारों युगों में रहती है। इसलिए गंगा का दर्शन, गंगा का स्नान और माँ नर्मदा का दर्शन एक बराबर है। कभी सौभाग्य मौका मिले तो मां नर्मदा की परिक्रमा जरूर करना। 15 से 18 दिन में गाड़ियों से पूरी होगी। पैदल में तो ज़्यादा टाइम लगता है, पर गाड़ियों से 15 से 18 दिन के बीच में ये परिक्रमा पूरी हो जाती है। जब पापी लोग गंगा जी में स्नान करते हैं तो बैसाख शुक्ल पक्ष सप्तमी को स्वयं गंगा जी नर्मदा स्नान करने के लिए आती है। गंगा को भी नर्मदा स्नान करने की जरूरत पड़ती है। आनंद की बात यह है, गंगा और नर्मदा दोनों का वाहन मगरमच्छ है, मगर है, दोनों मगर की सवारी करती हैं। गंगा भी मगर को स्वीकार किए है और मां नर्मदा भी मगर की सवारी करती है। मगर को संस्कृत में काल कहते हैं, ये काल का रूप है। तो सीधी सी बात है, जो गंगा नर्मदा जैसी नदियों के प्रति श्रद्धा रखता है, काल भी उसके सामने परास्त हो जाता है, पराजित हो जाता है। भगवान कृपा करे हमें और आपको सबको एक बार नर्मदा परिक्रमा का सौभाग्य महादेव दे दे। शिव की कृपा के बिना मां नर्मदा परिक्रमा का सौभाग्य कहाँ मिलेगा। ऐसा बता दें, जो 84 कोस ब्रज यात्रा करने को जाता है, भगवती राधा रानी स्वयं भोजन का थाल लेकर के आ जाती है किसी न किसी रूप में, ऐसा बताते हैं संतजन। उसी प्रकार से जो मां नर्मदा की परिक्रमा करने को जाता है, यदि कोई रास्ता भूलता है तो कन्या का रूप धारण करके स्वयं मां नर्मदा आती है। परिक्रमा में किसी को भूखा नहीं रहने देती, मां नर्मदा स्वयं भोजन लेकर के आती है। ऐसी मां भगवती नर्मदा कई प्रांतों में बहती हुई, अमरकंटक से निकलती हुई जगत कल्याण में मां नर्मदा लगी है। ऐसी मां के चरणों में हम और आप सब वंदन करते हैं। ज़्यादा विस्तार से तो मैं 9 मार्च, 10 मार्च और 11 मार्च में मैं मंडला में हूँ। मध्य प्रदेश में है, जबलपुर से 93 किलोमीटर, 93 किलोमीटर है मंडला। ये महास्मृति नगरी, मंडन मिश्र जो शंकराचार्य भगवान के साथ शास्त्रार्थ हुआ था, ये वही नगरी है। मां नर्मदा 3 जगह से इसको घेरे हुए बस एक ही दिशा खाली है। इस नगरी के ऊपर मां की बड़ी कृपा है। हम भी बड़े बड़भागी हैं। ऐसे ही इस मंडला नगरी में
तुलसी वन आश्रम ने एक अद्भुत गौशाला बनाई है, उसका नाम भी तुलसी तपोवन गौशाला है। बहुत दिनों के बाद आश्रम ही चलाता है गौशाला को, 100 किलोमीटर तक वहाँ कहीं कोई गौशाला ही नहीं है। माँ भगवती रेवा चतुर्विंश मुखा पुण्या नर्मदा च महानदी तस्यां स्नानेन वासेन पदम वैष्णवमाप्नुयात्। 24 मुख वाली नदी माँ नर्मदा है। जो माँ नर्मदा के किनारे पर वास करते हैं या भगवान की अर्चना और पूजा करते हैं, ऐसे उन लोगों को वैष्णव स्थान, वैष्णव पद मिलता है। भगवान नारायण के लोक में वह चले जाते हैं। इतनी बड़ी इसकी महिमा है। तत्पश्चात एक तमसा नदी है जिसके 12 मुख हैं। यह भी लोगों का कल्याण करती है। गोदावरी महापुण्या, ये नासिक में बहती है। बड़ी महिमा है इसकी।